भगवान ने कोई अच्छाई देखी होगी माता यशोदा और नंद बाबा में, कोई अच्छाई देखी होगी देवकी और वसुदेव में, और वही अच्छाई आप में भी आ सकते, पर अपने ऊपर वो मोह माया की परत चढ़ गई है, वो धूल मिट्टी चढ़ गई, थोड़ा सा उसको हटा करके देखेंगे तो आज भी हमारे इस यदुवंश में भगवान साक्षात नारायण अवतार ले सकते। निवेदन है थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, भजन में आवाज जाऊ ना, भोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी हम अपने मन से इस भजन के माध्यम से वृंदावन के दर्शन करेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। गौरी लगे नचदाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा गौरी लगे रसदाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। और के बेटो काली कमलिया, और के बेटो काली कमलिया। और के बेटो कमलिया काली, और के बेटो कमलिया काली। वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे राधे। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि जो वृंदावन में चला जाता है, जहाँ भगवान ने रास लगाया उस रमण रेती में अगर लोट लगा रहता है, और जिसको भगवान कन्हैया की भक्ति का रंग चढ़ जाता है वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? और जो ज्यादा भक्ति करता है, भगवान के राधे मंदिर में रहता है, तो लोग दुनिया वाले उसको क्या कहते हैं? इस पागल का पागलपन देखो, इस पागल का पागलपन देखो, इस पागल का पागलपन देखो, इस पागल का पागलपन देखो। प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। बरसाना नद गाए, राधे राधे गाएंगे, देखो बरसाना नद राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। गोविंद बेन जी राम, राधे राधे गाएंगे, तेरा गोविंद बेन जी राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि भगवान हमारे क्षत्रिय वंश में, यदु वंश में अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं, तो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और माताओं से भी मैंने कल कहा था, कल पूरी कथा पूरे दिन भर माताओं के ऊपर रही थी, तो मैं आपको एक बात पुनः कहना चाहता हूं। माता कैकेयी ने दशरथ जी से कितने वर मांगे थे? अच्छा, पीछे वाले दादा बैठे, माताएं बैठी, वो भी थोड़ा ध्यान से सुनो। माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वर मांगे थे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, वर 2 होते हैं कि? ईमानदारी से बताओ।
वर दो देंगे। दशरथ ने कहा था कि एक वर मांग ले, केकई नहीं मानी, कहने लगी मांगू तो दो ही वर मांगू, मांगू तो दो ही वर मांगू। माताएं, दादाओं, केकई ने दो वर मांगे थे, एक वर मांगते ना तो कोई तकलीफ नहीं थी, पर अगर दो वर मांगे तो पूरी अयोध्या का 14 साल तक, शास्त्र ये कहता है कि जहां दो वर मांग ले वहां भगवान उस नगरी को छोड़ करके चले गए। और मेरा निवेदन है, अनुशासन, नियम, कायदा बड़ा अच्छा हो। और मैं निवेदन करता हूँ कि हमें इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान रख करके थोड़ा चलना चाहिए, विचार करना चाहिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए हम कथा में फिर से प्रवेश करें। और मेरा निवेदन है, कथा के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक पापी हुआ था जिसका नाम अजामिल। ब्राह्मण हो करके भी बुद्धि गलत जगह चली गई। और मैं निवेदन करता हूँ सभी यजमानों से, सभी माताओं बहनों से, ये कथा सिर्फ हमको यही सिखाती है कि आपका चरित्र कैसा हो, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये कथा बताती है। ये जो इतिहास है ये पहले हो चुके हैं, पर इनको पढ़ा जाता है, इनको सुना जाता है। ये हमको बताते कि हमको कैसे रहना चाहिए, जिसने क्या करा उसको क्या फल मिला। अजामिल ब्राह्मण था, रोज भगवान की सेवा करता था, और एक दिन बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया तो वहां एक स्त्री और पुरुष को देख लिया, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट, और इतनी भ्रष्ट हुई कि चोरी करने लगा। शास्त्र कहता है, बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन गई विधाता। हे परमात्मा, चाहे नरक में डाले तो डाल देना, पर दुष्टों का संग मत लेना, पापी लोगों की संगति मत देना। और मैं निवेदन करता हूँ, अब चाहे शमशान घाट में रात्रि व्यतीत कर लेना, पर जो दुष्ट आदमी उसके घर एक रात भी रुकना नहीं, कहीं भी रुक जाओ, पर दुष्टों के संग नहीं। दुष्ट के संग में अगर बैठोगे तो बुद्धि आपकी गलत हो जाएगी, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तुलसीदास जी ने रामायण में ये भी लिखा है, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन पापियों को प्रणाम करता हूँ, उन निशाचरों को प्रणाम करता हूँ, दुष्ट आत्माओं को प्रणाम करता हूँ कि जो मेरे अंदर की दुष्ट आत्मा है, मेरे अंदर के बुरे विचार हैं, वो ग्रहण कर ले, फिर मैं इस ग्रंथ की रचना करूं। अजामिल दुष्ट संगति के कारण ब्राह्मण होकर के भी इस नर मेल को पापी बना लिया, पर परमात्मा की कृपा ये रही कि संत ने कहा था कि तुम्हारे घर जो लड़का हो उसका नाम क्या रख लेना, नारायण। और दादा, मैं आपसे निवेदन करूं, हमारा जो समाज है, हमारी जो अभी आज की जो पीढ़ी है, बहुत अलग तरीके से जा रही है। हम संतान का नामकरण संस्कार करें, संतान को जो संस्कार दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। अजामिल पापी था, सिर्फ एक सद्गुण के कारण अजामिल तर गया, क्योंकि भगवान को याद नहीं किया, अपने पुत्र को याद किया। अंतिम समय, मरते समय वो जो नारायण बैठा उसको याद नहीं किया, पर जो उसका पुत्र था उसको कहने लगा नारायण बचा, नारायण बचा। तो वो जो धरती का नारायण था, उसका जो पुत्र रूपी नारायण था, वो तो कहीं और रह गया। परमात्मा दौड़े चले आए। परमात्मा ये भी कहते हैं
और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि हम सब उस परमात्मा के अंश रूप है। ये जो शरीर है ना हमारा, इस शरीर का नाम है, ये जो मेरा शरीर है इसका नाम है, बाकी आत्मा का कोई नाम है क्या? आत्मा का कोई नाम है? ये जो शरीर है, इस शरीर का नाम फलाना, ढिमका, चिमका, चिमकी जो भी हो, परंतु जो अंदर आत्मा बैठी वो सबकी एक है। कोई आत्मा को सही जगह लगा देता है, कोई आत्मा को बुरी जगह लगा देता है। अजामिल ने परमात्मा को याद नहीं किया, पुत्र को याद किया, परमात्मा दौड़ करके चलाया और उसका उद्धार हो गया। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, घर में ऐसी संस्कार, घर में ऐसा विचार डालें, घर में ऐसा विचार डालें तो कि हमारी जो संतान है वो आगे जाकर के हमारा नाम आगे बढ़ा दे। क्यों दादा? ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, पर संतान में संस्कार ऐसे डाले जाएं जो कि हमारा नाम बड़ा कर दे। क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई का जमाना ज्यादा, ये जो नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां बिगड़ ज्यादा रहे हैं, ज्यादा बिगड़ रहे हैं ना, तो घर में से ऐसे उनको संस्कार डाले जाएं कि वो बिगड़े नहीं, वो सुधरे। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, पर पेपर में एक फोटो ऐसा छप जाता है कि पिताजी को नीची गर्दन करके देखना पड़ता है, और एक फोटो ऐसा छप जाता है कि वो सीना चौड़ा करके चलता है। अपने हाथ में है कि अपने को क्या करना। और मेरा निवेदन है, घर में जैसे दादा बोलेगा, जैसी माँ बोलेगा, जैसी बहन बोलेगा, ऐसी वो जो आपका लड़का है वो भी बोलेगा बड़ा होकर, उसमें कोई भेद नहीं। ये जो हमारे पुराने दादा लोग हैं ना, इनकी आदत थी कि सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते थे, पर अब आजकल सुबह उठते ही बराबर सबसे पहला काम क्या होता है बताइए ईमानदारी से? पीछे वाले दादा सब बता रहे, इशारा करके मोबाइल, पर दादा तुम दोनों तो धन्य हो कि तुमको ऐसे पुत्र मिले हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मनोनी पूरी करी है। इससे ज्यादा माता जी से क्या चाहिए आपको? बताओ। आज के जमाने में भी श्रवण है कि जो माता पिता की इच्छा पूर्ण कर दे। निवेदन है, हम भी अजामिल की तरह पुत्र को नारायण बना करके, चाहे पुत्र आए या नहीं आए, और वो नारायण आ जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसी विषय से कथा, आज इसी विषय से यही कथा बता रही प्रहलाद की। किसकी बता रही? प्रहलाद के जो पिताजी हैं वो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप उनका नाम था, पर माँ का नाम कयाधु। और कयाधु ने, अभी आज हमारे यजमान से हमारी बात भी हुई थी, राजू भैया से, रास्ते में हम आज कहीं गए थे घूमने के लिए, तो वहां पर बात भी हुई थी, और कल भी यही बात हुई थी, आज भी यही बात कर रहा हूँ। चाहे इसको आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए, अगर इसने इतने बड़े मंच से मैं इस बात को बोलूंगा तो किसी किसी को असर हो जाए, लज्जा नहीं आनी चाहिए। यजमान ने कहा था कि प्रहलाद ने ऐसे क्या कर्म करे थे कि वो प्रहलाद बन करके भगवान नरसिंह बन करके उनके हम प्रकट हो गए। तो प्रहलाद का ये कर्म नहीं था, ये कर्म किसका था? उनके माता पिता का। और मैं निवेदन करता हूँ, आपके कर्म ऐसे हो सकते हैं कि आपके घर में भी राम आ सकता, आपके घर में भी प्रहलाद आ सकता, आपके घर में भी श्रवण कुमार आ सकता। और ये शास्त्र में सभी बातें बताई गई है, पर हम इसको खोज नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, और जैसे जैसे पढ़ने लगे तो इसके ऊपर हम विचार करने लगे।
शास्त्र में ये कहा है कि जिस समय माता बहनों को ब्रह्म हत्या होती है, जिस समय रजस्वला होती है, उस समय में ये शास्त्र बता रहा है कि उन 4 दिन में चक्कर में मरी जाऊंगा, निभाया आया ने बसा चल जाऊंगा, कहीं लाया ने कहीं ले जाऊंगा, जैसा आया ने बसा चल जाऊंगा, जैसा आया ने बसा चल जाऊंगा। सभी कार्यों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से बोले हमारी का जब भी हम कहीं भजन में बैठे तो ताली जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या सुना, धीरे विधाता क्या क्या दिए परमात्मा को, सुंदर काया। अगर थोड़ा सा अवगुण हो जाता तो वो चाहता तो एक हाथ नहीं देता, तो ताली बजा सकते हैं क्या? नहीं बजा। और मेरा निवेदन है, कथा में बैठे बैठे अगर हम ताली बजाएंगे, सुंदर काया परमात्मा ने दी है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। पहला सुख क्या है? पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख दादा दादी सुन लेना इधर, श्री राम बड़ा, एक हमारा श्री राम बड़ा बड़े पानी का भी है, उसको भी श्री राम बड़ा ही कहते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों सुख जिसको मिल गए, समझ लो कि उसका बेड़ा पार। वो साथ नी जाए तारी महल अटारी, 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 थारी मारी में उमाए लाया न तारी ले जावांगा, जैसा आया न बसा चल जावांगा, तारी लाया न कहीं ले जावांगा, जैसा
लियो घाट, अयो बुढ़ापो ने पकड़ी लियो घाट, अयो बुढ़ापो ने पकड़ लियो घाट, लई दे कोई पानी मुँह देखी लियो बात, लई दे कोई पानी मुँह देख रियो बात, लई दे कोई पानी मुँह देखी लियो बात, लई दे कोई पानी मुँह देख रियो बात, पानी मांगी मांगी ने मरी जावांगा, नशा आया ने बसा चलिया जावांगा, काई लाया ने काई लई जावांगा, नशा आया ने बसा चलिया जावांगा, कहीं लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया ने वैसा चला जावांगा। काई लाया ने काई लई जावांगा, नशा आया ने बसा चलिया जावांगा, काई लाया ने काई ले जावांगा, जैसा आया ने वैसा चला जावांगा। काई लाया ने काई लई जावांगा, नशा आया ने बसा चलिया जावांगा, काई लाया ने काई लई जावांगा, नशा आया ने बसा चलिया जावांगा, नशा आया ने बसा चलिया जावांगा, नशा आया ने बसा हे दाता के दरबार में अमर झरत हे है, दाता के दरबार में अमर झरत है, दाता के दरबार में अमर झरत है, अमर झरत है, अमर झरत है, अमर झरत है, अमर झरत है। दाता के दरबार में अमर बरस है, दाता के दरबार में अमर झरत है। किया करने की निराश घर ना जाओ, मैं तो किया करूँगा दिन रात, अभी घर ना जाओ। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाओ, ये मैं तो आ गई दाता के दरबार, अभी घर ना जाओ। जय हो। श्री राधे। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अभी घर ना जाओ। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अभी घर ना जाओ। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अभी घर ना जाओ। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अभी घर ना जाओ। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अभी घर ना जाओ। मुझे कलश वाली मैया की जय हो। ये बातें मैंने इसलिए बताई है, देखो मेरे बताने से फर्क पड़े या नहीं पड़े, मैंने माता बहनों को भी कल बताया कि नियम रखना चाहिए। दादा से भी बार बार हर कथा में यही बोल रहा हूँ,
कि हम बिगड़े नहीं। हमारी अगर मर्यादा है या मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी बंद रहनी चाहिए। खुल जाएगी तो खाक की, अगर बंद है तो लाख की। अब सुधरो नहीं सुधरो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से बता दे, मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है? दादा लोग भी अगर सुधरे नहीं सुधरे, जो नई पीढ़ी बिगड़ भी जाए, मेरे को नहीं। पर मेरा कर्तव्य ये है कि मेरे को जिस स्थान पर बिठाया है, जिस गादी पे मुझे बिठाया है, चयन किया है, तो मेरा फर्ज ये है कि मैं निसंकोच होकर आपको इसके बारे में बताऊं। भोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए अब राम कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोले रामायण मैया की जय हो। निवेदन है मेरा सभी दाताओं से, माताओं से, आजकल की जो पढ़ी लिखी माताएं हैं उनसे भी, दादा हैं उनसे भी, ये रामायण की कथा है, बहुत बड़ी है, अपार है, इसकी शक्ति भी अपार है। पर इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, दो चार बात मैं आपको इसमें से समझाऊंगा, सुन लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि रामायण में सबसे जो पहला श्लोक लिखा है, यहाँ बहुत सारे दादा ऐसे बैठे होंगे जो राम सप्ताह में भी जाते होंगे, राम सप्ताह सुनी भी होगी, सुंदरकांड का पाठ भी सुना होगा, क्यों दादा श्री राम जी? पर रामायण जो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। वाल्मीकि कृत भी है और तुलसी कृत भी है। तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना करी सन 1631 कब करी थी? 1631। और तुलसीदास जी ने रामायण में सबसे पहला श्लोक लिखा था, वर्णानाम संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। तुलसीदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान गणपति महाराज और सरस्वती माता, मेरी वाणी पे, मेरी बुद्धि पे विराजमान होकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहा हूं। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक क्या लिखा था? भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तिष्ठमीश्वरम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास कौन है? कौन है श्रद्धा और विश्वास? ये श्रद्धा माता पार्वती है और विश्वास साक्षात भगवान शंकर है। जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, वही रामायण पढ़े। ये तो रामायण पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है, फिर आप उसमें से कुछ सीख नहीं पाओगे। ये रामायण बता रही है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। इसके बिना भगवान के दर्शन होना दुर्लभ है। माताएं बहनें बहुत बार रामायण पढ़ी, बहुत बार रामायण सुनी है, और रामायण में ऐसा लिखा है, रामायण कहती है, रामायण सिखाती है, पत्नी की परीक्षा कब होती है? पत्नी की परीक्षा होती पति की गरीबी। दादा आजकल हम देखते हैं कि पति गरीब हो जाता है तो पत्नी छोड़ करके चली जाती है। यह रामायण बता रही है। पत्नी की परीक्षा होती है पति की गरीबी में, और पति की परीक्षा कब होती है? पति की परीक्षा होती पत्नी की बीमारी में। अधिकांश लोग को देखा है पत्नी जब बीमार हो जाती तो पति छोड़ करके। ये रामायण है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये रामायण में लिखा है। पर हमने आज तक उसको खोजा नहीं, उसको देखा नहीं, उसके अंदर के रहस्यों को जाना नहीं। रामायण ये बताती है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कथा को थोड़ा ध्यान से सुन ले तो ज्यादा आनंद आएंगे। आनंद नहीं, जीवन सुधर जाएगा।
रामायण के ऊपर सबसे पहले पेज पे लिखा है, पन्ना नहीं पलटना है, सबसे ऊपर लिखा है रामचरित्र मानस। भगवान ने कहा कि मैं भगवान बन करके नहीं आया, राम जी ने कहा कि मैं भगवान बन करके नहीं आया। क्या लिखा? मानस। मानस का मतलब मनुष्य। भगवान ने कहा कि मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा रामायण में भगवान ने दिखाया। राम चरित्र मानस। और मैं आपको निवेदन बता दूं, ये कथा ध्यान से सुनो, नहीं तो एक जगह ऐसा हुआ भी है कि एक कोई गांव में एक महाराज कथा करने आया, तो 9 दिन की रामायण करी। कितने दिन की? 9 दिन की रामायण करी। और जब घर जाने का समय हो गया, 9 दिन बाद जब घर जा रहा था, तो महाराज ने सब जजमान से पूछा जाते समय, गाड़ी में बैठने से पहले, कि क्यों दादा सबको रामायण समझ में आएगी नहीं? तो दादा लोग बोलिया कि गुरुजी सब तो समझ में आएगी, पर एक बात समझ में नहीं आई। ये कई समझ में नहीं आयो? कि मारे यो समझ में नहीं आयो कि राम राक्षस थो कि रावण राक्षस थो। सब समझ में आएगी, पर यार की समझ में नहीं आई कि राम राक्षस थो कि रावण राक्षस थो। तो गुरुजी जो था उन्हें ऐसे माथो ठोकी और कहने लगे कि मैं भी कथा सुना के क्या कर रहा हूं, जब इनको यही समझ में नहीं आई कि राम राक्षस थो कि रावण राक्षस थो। तो गुरुजी बोले कि भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं तो राम राक्षस थो नहीं रावण राक्षस। तो फिर राक्षस कौन थो? गुरुजी कह रहे कि नहीं तो राम राक्षस थो नहीं रावण राक्षस थो, राक्षस तो मुंह थो। ये तमाने कथा होनी भाई, राक्षस तो मैं था कि तुम लोगों को राक्षस जी बता अच्छे लोग। निवेदन है, जब भी हमारे गांव में राम सप्ताह, रामायण पाठ, सुंदरकांड हो, तो जो नवयुवक मंडल बैठा है इधर, ये जो नए ये आजकल हम मोबाइल में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वो ध्यान रख लेना, थोड़ा रामायण में समय देना। ये रामायण बता रही है, ये रामायण सिखा रही है हमको कि जब हम कहीं यात्रा करने के लिए जाएं, दादा कहीं यात्रा करने के लिए जाएं तो पत्नी आगे होनी चाहिए, और लड़ाई करने जाओ तो पत्नी पीछे होनी चाहिए। अगर किसी का आशीर्वाद लेना है तो पत्नी उल्टे हाथ पे होना चाहिए, और अगर यज्ञ करना है, हवन करना है, पूजन करना है तो पत्नी सीधे हाथ पे। ये भी रामायण ने बताया, ये भी रामायण की महिमा। और मेरा निवेदन है, जो राम का नाम, जो राम का भजन करते हैं उनका बेड़ा पार है। राम नाम 2 अक्षर का है। कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। शास्त्र में लिखा है कि राम नाम मणि दीप धरू, जय धैर्य द्वार, तुलसी भीतर पाहे जो चाहत जिया। राम नाम का दीपक कहाँ रखना चाहिए? अपन शाम के समय दीपक लगाते हैं तो वो ऐसी जगह लगाते हैं कि जो घर में भी प्रकाश कर दे और बाहर भी इसी जगह ना। तो ये हमारा महल है।